पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने एस्ट्रल ट्रैवल कभी किया नहीं होगा। हर किसी ने किया होगा कभी न कभी, किसी न किसी एज में। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सपना समझ के भूल जाता है और कई उसको एक्सप्लोर कर। कब पता चला कि धरती गोल है? कुछ 100 साल पहले। पर जो हम एस्ट्रोलॉजी में जो अपने वेदों में देख रहे हैं तो वो कहाँ से आए? ऋषि मुनि जो बैठ के साधना करते थे वो यही चीज, यही ज्ञान तो पाते। तो जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे करने लग जाते हो तो फिर आप कहीं तक भी जा सकते हो और कितना भी आगे या पीछे जा सकते हो। यानी कि आप पास में जा सकते हो और फ्यूचर में भी जा सकते हो। बट क्या नॉर्मल इंसान एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है? आज हम बात करने वाले हैं सपनों के बारे में। क्या हम सोते हुए दुनिया घूम सकते हैं? जो हमको सपने आते हैं क्या वो किसी चीज का इशारा है या कोई रियलिटी है? आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे अपने सपनों के बारे में और एस्ट्रल ट्रैवल क्या काम करता है या फिर नहीं करता है। मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं PLR एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपका जो टॉपिक है आज का एस्ट्रल ट्रैवल, आकाशिक, PLR, इसी पे हम बात करने वाले हैं। सोने के बाद में क्या होता है? सोने के बाद में नींद आती है। और जो नींद में सपने आते हैं वो सच है या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है? नहीं, वो सच है, बहुत हद तक सच है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो, देखो, कई तरह के सपने होते हैं, ठीक है। अब सपनों को ब्रीफ करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे मन में एक थॉट चल रहा है। जब वो थॉट चल रहा है तो उस थॉट के ऊपर अगर हमें कोई सपना आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ। कई बार क्या होता है, फॉर इंस्टेंस, मैंने कई लोगों को सुना है, रात को मैंने माता रानी के दर्शन किए, ठीक है, मैं वैष्णो देवी दर्शन करके आया। और बहुत से लोग उस समय की सही बातें बताते हैं कि उस समय में ऐसा हो रहा था, ऐसा मौसम था, वगैरह वगैरह, और वो सब चीज़ें मैच करती हैं। तो ये एक्चुअली होता है एस्ट्रल ट्रैवल। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। मेरे एक जानकार हैं जो कि किसी टाइम में अफ्रीका में पोस्टेड थे। तो वो जिस जगह पे पोस्टेड थे उस जगह का नाम है आइवरी कोस्ट। एक छोटा सा कंट्री है। वहाँ पर ना रंग भेद का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। इंडियन है तो वहाँ पर वो रह रहे थे, तो वो वीकेंड के टाइम में ना ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे। तो उनकी जो लाइफ थी वो ऐसी थी कि वीकडेज़ में घर के बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस गए, ऑफिस से सीधा वापस घर ही आना है, और अकेले रहते थे। यानी कि उस टाइम उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी। तो वो क्या करते थे, अपने टाइम को कैसे कंज्यूम करें, क्योंकि इंसान बैठा बैठा तो पागल ही हो जाएगा ना, और बात करने के लिए कोई है नहीं। उस समय में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, काफ़ी पुरानी बात है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने उन दिनों में मेडिटेशन करना शुरू किया। तो मेडिटेशन करते करते वो काफ़ी ज़्यादा डीप जाने शुरू हो गए, उनको बहुत मज़ा आने लग गया। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि वो तकरीबन 12-12 घंटे मेडिटेशन में ही रहते थे। अब 12-12 घंटे जो मेडिटेशन में रहेगा वो डेफिनेटली अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब तैयार कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ रहा है। तो एक दिन की बात है, उनको ऐसा लगा कि ये उनका सपना था। शुरुआत में ऐसा लगा, पर क्लैरिटी उनको बाद में हुई कि ये एस्ट्रल ट्रैवल था। उन्होंने क्या किया, रात को जब वो मेडिटेशन में थे तो उस मेडिटेशन के दौरान वो अपने शरीर को छोड़कर, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है, अपने शरीर को छोड़कर वहाँ पर ना, कहते हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट एक चर्च है, उस चर्च को उन्होंने कभी देखा नहीं था। ना ही तब, मैंने कहा ना कि तब मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो उस समय में गूगल वगैरह भी नहीं था। और अफ्रीका वैसे ही आप मान के चलिए कि इंडिया से 10 साल पीछे है। और उस समय में उन्होंने कोई इमेज वगैरह भी नहीं देखी थी। तो उन्होंने वो चर्च देखी, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, साइडों से, हर तरफ से, और उसे देखकर वो वापस आए। जब वो वापस आए तो उसके बाद उनकी आँख खुली। अब उनको लगा कि शायद उन्होंने सपना देखा है, पर फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्होंने नेक्स्ट वीकेंड में उस चर्च पे जाने का प्रोग्राम बनाया। एंड उस चर्च को देखने के बाद उन्होंने बिलीव किया कि सच में मैं उसी चर्च को देख के आया था, क्योंकि वो किसी को प्रूव करने के लिए नहीं देखने गए थे, वो अपने एक ट्रैवल करके आए थे, क्योंकि वो उस समय मेडिटेशन में थे। तो वहाँ पर वो गए, उन्होंने जो कुछ देखा वो सब कुछ रियलिटी में बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। यहाँ तक कि वहाँ के जो पादरी थे वो भी बिल्कुल वही थे जिनकी शक्ल वो देख के आए थे। सो एग्जैक्टली वही चीज़ें नज़र आ जाती हैं अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। प्रोसेस क्या है प्रिपेयर करने का? देखो, प्रिपेयर करने का प्रोसेस सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू रेडी करना पड़ता है। अब मेडिटेशन क्या है? गाइडेड मेडिटेशन सबने सुना होगा। गाइडेड मेडिटेशन इज़ नथिंग बट हिप्नोसिस।
यानी कि सबसे पहले आपको हिप्नोसिस जानना पड़ेगा। हिप्नोसिस क्या होता है? सम्मोहन जिसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने सम्मोहन कहा है, वशीकरण नहीं कहा। बहुत से लोग इस चीज़ को आके ना मिक्स कर देते हैं। सम्मोहन अलग चीज़ है और वशीकरण अलग चीज़ है। तो हिप्नोसिस जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। अब देखो, हिप्नोसिस जो है ना, जैसे पेड़ होता है, पेड़ का एक ट्रंक होता है ना, जो मेन उसका तना होता है, हिप्नोसिस उस तने की तरह है। उसके बाद उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं। तो उनमें से एक ब्रांच निकलती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक ब्रांच निकलती है आकाशिक, एक ब्रांच निकलती है एस्ट्रल ट्रैवल, एक ब्रांच निकलती है इनर चाइल्ड। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो मेटाफिजिकल जो वर्ल्ड होता है वो उसके बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में जितना आप रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए हिप्नोसिस जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स वन थिंग। तो अगर आप हिप्नोसिस सीखते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल PLR सीखते हो, तो उसके बाद आप अपने आप को कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, उन एक्सरसाइजेज के थ्रू और कुछ जो आप मेडिटेशंस करते हैं उसके थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट येस, इट कैन बी डन। बट क्या नॉर्मल इंसान एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है? आप नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल लगता हूँ, तो हर कोई कर सकता है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हो उस समय में आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होने चाहिए। आप सोचो कि कोई एक इंसान है जिसने अभी अभी नए नए किसी को खोया है, डेथ इन द फैमिली हुई है, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर लेगा, उसे बहुत समय लग जाएगा, वो उसके लिए रेडी नहीं है अभी। पहले वो अपने इमोशंस को छोड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। तो हाँ, उसके लिए आप अपने आप को रेडी करते हो, पर उसके लिए आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, बिना सोचे समझे भी कर सकता है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी डिस्कवरी के ऊपर। दो भाई थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो एक भाई साइकिल पे कहीं घूमने के लिए गया, तो ऑस्ट्रेलिया की कहीं की बाहर की कहानी थी। तो साइकिल पे जंगलों में घूमने के लिए गया हुआ था, और एक भाई घर पे था। तो वो सोया और उसको सपने के अंदर दिखाई दिया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो रखा है, यहाँ पे हो रखा है, और उसके भाई को ढूंढ रहे थे। फिर वो अपने घर वालों को उस जगह पे लेके गया, उसका भाई वहीं था और अपने भाई को उसने बचा लिया। बिल्कुल सही चीज़ है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। हम जब थर्ड आई एक्टिवेशन का एक हम प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, ये कोर्स है। एक्चुअली ये कोर्स होता है इसीलिए ताकि अगर आगे जाकर कोई पास्ट लाइफ सीखना चाहता है या फिर कोई एस्ट्रल ट्रैवल सीखना चाहता है तो अपने आप को रेडी कर। तो जब हम उसमें एस्ट्रल ट्रैवल का एक सेशन करवाते हैं जस्ट टू सी के उनकी थर्ड आई कितनी एक्टिवेट हुई है, तो बहुत से लोग उस समय में अपने आप को चेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे याद है, एक लखनऊ से थी एक लेडी, उनके भी उस समय शादी नहीं हुई थी, तो अब तो शादीशुदा है वो। तो उन्होंने जब उनको हम एस्ट्रल ट्रैवल में लेके गए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मैं अपने घर में ही रहते हुए मैं देखूंगी कि मेरा भाई जो साथ वाले कमरे में सो रहा है, सोते समय वो किस करवट में है। तो जब वो सेशन ख़त्म हुआ तो सेशन ख़त्म होने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये बोला, सेशन ख़त्म हो गया, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो। वो साथ वाले कमरे में गई और अपने भाई को देखें किस करवट में सो रहा है। एक चीज़ ये क्लियर हुई। एक और थे डॉक्टर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट वो डॉक्टर थे, वो भी मुंबई में थे। उन्होंने क्या किया कि जब उनको एस्ट्रल ट्रैवल का हमने करवाया तो उन्होंने पड़ोस वालों के घर देखा कि सुबह नाश्ते में क्या बना है। अर्ली मॉर्निंग सेशन हो रहा था तो नाश्ते का टाइम था, तो उन्होंने देखा साथ वाले घर में क्या बन रहा है, तो जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बना रखा था। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपने आसपास की चीज़ें देखेंगे ना, नोटिस करेंगे। तो जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे करने लग जाते हो तो फिर आप कहीं तक भी जा सकते हो, और इसकी सीमाएं बिल्कुल बंधी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट सीमाएं। कहते हैं इस चीज़ के ऊपर ना ही आप समय की कोई पाबंदी है ना ही स्पेस की कोई पाबंदी है, आप कहीं तक भी जा सकते हो और कितना भी आगे या पीछे जा सकते हो, यानी कि आप पास में जा सकते हो और फ्यूचर में भी जा सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल बंदे की अगर बात करके चलूँ तो जो हमको कई बार सोते सोते सपने आते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हम रात को सोते रिलेटिवली उतने थके नहीं होते, बट सुबह उठे बहुत थके होते हैं। तो मेरे को किसी ने बताया था कि थक शायद इसलिए भी जाते हैं कि रात को तुमने बहुत ट्रैवल कर लिया ना। हाँ, होता है, ऐसा होता है। अगर आप होकर आए हो कहीं पर, कहीं किसी जगह में। अच्छा, इसमें भी पता है क्या होता है, जो ऐसा, वैसे मैं आपको एक कंफर्म बात बता रहा हूँ, शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने एस्ट्रल ट्रैवल कभी किया नहीं होगा। हर किसी ने किया होगा कभी ना कभी, किसी न किसी एज में
फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सपना समझ के भूल जाता है और कई उसको एक्सप्लोर करता है। ये एक नॉर्मल सिम्टम है। देखो कई लोगों को क्या होता है, थर्ड आई एक्टिवेटेड होती है तो उनको वो सपने याद रहते हैं। फिर वो समझते हैं यार मेरी बॉडी में क्या चेंज आया, मैं इतना थका हुआ क्यों। सोचो अगर कोई इंसान 84 सीढ़ियाँ चढ़ के कहीं ऊपर गया तो थकेगा ना, उसके पाँव में उसके थाइज में फ़र्क होगा ना, ठीक है। तो वो जो पेन महसूस कर रहा होता है वो एक्चुअली पेन या थकावट जो महसूस कर रहा होता है वो इस वजह से होती है क्योंकि उसने वो 84 सीढ़ियाँ चढ़ी, ठीक है। तो इस वजह से उसको महसूस होता है, पर उसके लिए उस सपने को याद रखना ज़रूरी है। यानी कि अगर उसकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो उसको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं रात को कहीं ट्रैवल करके आया हूँ, एक्सप्लोर कर लेगा उस चीज़ को। पर अगर किसी की थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है तो वो सोच ही नहीं पाएगा कि भैया मैं थका थका क्यों महसूस कर रहा हूँ, रात को तो मैं सो रहा था। फिर वो सोचते हैं पता है क्या है लोग, कि रात को मैं जोर ना ढंग से नहीं सो रहा था, मैं टांगे मार रहा हूँ अपने पलंग पे। तो वो फिर ऐसा सोचते हैं। एक सपना है जो मुझे बहुत टाइम से आता है और कॉन्स्टेंटली आता है, जब मैं छोटा था तब से आता है और अभी रिसेंट टाइम्स में भी आता है, जिसमें मैं उड़ता हूँ और मैं पंछी टाइप्स हो जाता हूँ। मतलब मैं यही हूँ, साहिल खन्ना यही वाला है, पर वो थोड़ा छोटा बच्चा है और मैं उस जगह पे रहता हूँ जहाँ पे मैं पहले रहा करता था। और मैं ऐसे से करता हूँ और मैं उड़ने लग जाता हूँ और मुझे उड़ना आता है और मैं सब दोस्तों को दिखाता है भाई मेरे को उड़ना आता है। मैं एक एक घर से उड़ता हूँ, फिर मैं ऊपर सुपरमैन वाले मजे लेता हूँ, फिर एक एक जगह पे घूम के आता हूँ और ये मेरे को कॉन्स्टेंटली सपना आता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करे कोई इंसान, ये जो सपना आ रहा है क्या ये साइकोलॉजिकल है, क्या इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, या फिर ये एस्ट्रल ट्रेवल है? देखो इसको समझने की कोशिश करना। पहले तो एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 तत्व हो गए। आप चाहो तो मिट्टी को हाथ में पकड़ सकते हो, यानी कि धरती तत्व आपके हाथ में आ सकता है, आप उसे छू सकते हो, पकड़ सकते हो, थाम सकते हो। जल तत्व भी ऐसा तत्व है जिसे आप थाम सकते हो, पर वायु, अग्नि और आकाश इनको आप थाम नहीं सकते, इन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो जब कभी भी हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है ना कि हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये 3 तत्व वायु, अग्नि, आकाश, जिन्हें थामा नहीं जा सकता, ये हमारे शरीर में से अलग हो जाते हैं। पर क्योंकि बाकी 2 तत्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारी चेतना, हमारे प्राण जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत ही थिन लाइन के साथ जो नेवल कॉर्ड का होती है हमारी, उसके साथ जुड़ के हम कहीं पे भी जा सकते हैं। मैंने आपको बोला कि उसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है, उसमें स्पेस की बाउंडेशन नहीं है। वायु और आकाश में तो उड़ा जाता है, तो आप उड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप तैर सकते हो, तो आप हर चीज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, चाहे पास में चाहे फ्यूचर में, और चाहो तो किसी भी आप स्पेस में जा सकते हो। कई लोग तो यहाँ तक दिखाते हैं कि फलाने ग्रह पे कैसी चीज़ होगी, तो वो चंद्र का होके आ जाते हैं, वहाँ की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो आप एक बात सोचो, अगर आप चांद पर होकर आए, पर यहाँ पर बैठे हुए अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और वो कभी भी चांद पे नहीं गए, तो अब जो भी समझा रहे हो वो सोचेगा ये तो इसका इल्यूजन होगा। पर इन 100 लोगों में से अगर एक बंदा और चला गया और वो चीज़ देखा आया तो बोलेगा ना यार सही कह रहा था। तो जब तक उन लोगों ने देखा नहीं तब तक तो वो सोचते हैं कि यार इसका सपना होगा, पर जब वो वेरीफाई हो जाता है तब पता चलता है कि ये एस्ट्रल ट्रैवल था। इसीलिए जो आप धरती भी देख के आते हो वो वेरीफाई करना आसान होता है, बट जब आप कोई चीज़ ऐसी देखा आते हो जो अभी तक किसी और ने नहीं देखी या एक्सप्लोर नहीं किया किसी ने, तो वो सोचते हैं यार इसका सपना था। तो आइडियली ऐसे फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करके चलूँ तो पहले जिन्होंने भी बनाया उन्होंने बता दिया कि धरती गोल है, सन के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, इस प्लैनेट का कलर ये है, ये प्लैनेट ऐसा है, इसका बना हुआ है। तो हमेशा सब लोग यही सवाल पूछते थे कि उस टाइम पे टेलीस्कोप नहीं था, ये नहीं था, धरती से चंद्रमा की डिस्टेंस कैसे निकाल दिया, यहाँ का डिस्टेंस कैसे, क्या वो एस्ट्रल ट्रैवल से किया गया? ऑफ कोर्स यस। आप एक बात सोचो, कब पता चला कि धरती गोल है? कुछ 100 साल पहले। पर जो हम एस्ट्रोलॉजी में जो अपने वेदों में देख रहे हैं नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्र क्या है? वो स्टार्स हैं, जहाँ तक हमारी टेलीस्कोप भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है, ठीक है। हमारे जितने भी ज़ोडिएक्स हैं ये भी हमारे, हम कहते हैं कि ये जो आसमान में है, टेलीस्कोप मुश्किल से देख सकती है। उन्होंने पहले कैसे देख ली जो वेदों में लिखती है। तो वो कहाँ से आए? ऋषि मुनि जो बैठ के साधना करते थे वो यही चीज़, यही ज्ञान तो पाते थे। तो ये ज्ञान कैसे पाते थे? उनको कोई टेलीपैथी थोड़ा होती थी, कुछ टेलीपैथी भी होती होगी, ब्रह्म ज्ञान मिलता था।
पर ज़्यादातर वो एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। उस समय में आपने बहुत जो पुराने अपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, रामायण महाभारत, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे कि वो कहीं से कहीं ट्रैवल कर लेते थे, ठीक है। शरीर वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, उनकी आत्मा वहाँ पहुँच जाती थी, अपनी आवाज़ पहुँचा देते थे। वो कैसे पहुँचती थी? वो भी एस्ट्रल ट्रैवल का एक पार्ट था ना। आज पिक्चराइजेशन में शायद हम वैसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कभी होता होगा, आज नहीं हो सकता, पर ये आज भी हो सकता है अगर आप अपने आप को रेडी कर लो तो। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया होता है, ठीक है। दूसरों की बातें छोड़ दो, मैंने जब अपने फादर को खोया था उसी के बाद मैंने आत्मलोक सीखा, ठीक है। तो जब मैंने ये सीखा तो मैंने पहले 6 अटेम्प्ट्स खराब हुए थे मेरे, क्योंकि मैंने बोला एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। पर मैं तो हमेशा अपने फादर से मिलने जाना चाहता था, तो वो इमोशंस बीच में आए थे, इस वजह से मेरे वो अटेम्प्ट खराब हो रहे थे। तो जब ये समझ गया मैं कि मेरे को अपने इमोशंस को तो यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, ये बैगेज यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, तब मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा था। और वहाँ जब जाके मैंने एक ओस की बूंद के रूप में उनको देखा, उनकी आत्मा को देखा। उस देखो, कभी भी कोई आत्मा होती है उसका जेंडर नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता। मैं जाके जिस आत्मा को देख रहा हूँ वो मुझे इसलिए उस रूप में दिख रही है क्योंकि मैं अपने उस लेंस के रूप में देख रहा हूँ, उस शक्ल के हिसाब से देख रहा हूँ। पर जब वो मुझे देख रहे हैं तो इमोशनलेस है। मैं वहाँ जाके इमोशंस लेके गया था, यार मैंने कितने अटेम्प्ट खराब किए कि मैं उनको मिल के आऊँ, मैं उनको देख के आऊँ कैसे हैं, आगे जन्म हुआ या नहीं हुआ, बट ही हैड नो इमोशंस। तो तब मुझे बातें समझ में आई कि यार सोचो, अगर वो अभी इमोशंस में होते तो फिर वो मेरे पिता कैसे बनते? मुझसे पहले किसी और के पिता रहे होते, किसी और के बेटे रहे होते। तो वो इमोशंस छोड़ने के बाद ही तो आके वो मेरे पिता बने थे। और अगर वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, इमोशंस छोड़ नहीं देंगे, तो फिर कल को किसी और के बेटे या किसी के और के पिता कैसे बनेंगे? क्या पता माँ ही बने। तो वो चीज़ें मुझे तब करके पता चली थी। तो ये वो एस्ट्रल ट्रैवल था जो मैंने अपनी मर्जी से किया था, सोते हुए नहीं किया था। इसलिए सारे एस्ट्रल ट्रैवल सोते हुए नहीं होते, ये उन लोगों के सोते हुए होते हैं। जो आपका पहला सवाल था कि सपनों में हम जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है, वो लोग करते हैं जो एकदम से हो गया, ठीक है। कोई एक आपकी यात्रा पेंडिंग थी, आपकी यात्रा हो गई, आप हुआ है, या आपकी मन की चाहते आप देखा है। पर जब हम चाहते हैं ना कि हम इंटेंशनली कोई जानना चाहते हैं कुछ, तो वो आप इंटेंशनली भी जान सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आकाशिक से ये चीज़ कैसे डिफरेंट हो रही है? देखो, आकाशिक जो है वो पास्ट लाइफ और एस्ट्रल ट्रैवल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो, समझने की कोशिश करना, आप अपनी पास्ट लाइफ करना चाहते हो तो आप अपने ही मन में, जो आप ही के शरीर के अंदर है, उसी की गहराई में जाकर, जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन में तो रैम होती है कि आप अभी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे। तो आप अभी की लाइफ में जो कुछ कर रहे हो वो रैम में है, पर जो उसकी स्टोरेज में है, पता नहीं, शायद आपने 5 साल पहले सेव किया था, 10 साल पहले सेव किया था, अपनी ईमेल एड्रेस में कोई गूगल ड्राइव में कुछ सेव कर रखा था, वो उसमें सब कुछ उसी में होगा ना। तो वैसे ही आपने जो पुराने किसी जन्म में किया था ना, वो सारा का सारा कुछ आप ही के मन के प्रिमिटिव माइंड में होता है। तो जब आप खुद अपनी लाइफ पुरानी देखने जा रहे हो तो उसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और पास्ट लाइफ क्या इस करंट लाइफ की बात कर रहे हैं या पिछले किसी भी पुराने जन्म की? वो जानवर का भी हो सकता है, जो आपने जानवर के रूप में बिताया था, वो पक्षी, कीड़े मकोड़े, या किसी भी प्लांट के रूप में भी हो सकता है, वो किसी मनुष्य के रूप में भी हो सकता है। तो कोई भी पुराना जन्म जो आपने जिया था, अगर आप उसको देखते हो तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये हो कैसे रहा है? अगर कोई एक इंसान मरा है, अब उसकी आत्मा फ्लैश कर दी जाती है, मैंने जो सुना है एक तरह से फॉर्मेट मार दी जाती है नए शरीर के अंदर जब वो जाता है। हाँ, तो अगर वो फॉर्मेटेड है, उसके पास कोई डेटा ही नहीं है, तो उस डेटा को टाइप इन कैसे करा जाता है? फॉर्मेट नहीं मारी जाती, वो ऐसे की जाती है कि अभी का डेटा जो आप अगले शरीर में लेके नहीं जाओगे एज ए कॉन्शियस माइंड, ठीक है, एज कॉन्शियस माइंड नहीं लेके जाओगे, पर आपके प्रिमिटिव माइंड में वो फिर भी रहेगा, स्टोरेज तो रहेगी। आप एप्पल का आज खरीदो iPhone 16, जो भी प्रो मैक्स जो भी खरीदो, आप अगर पुराना डेटा लेना चाहते हो, डेटा के साथ ही लोगे ना, उसको बोलोगे ना मैं डेटा ट्रांसफ़र कर दो, आपकी आईडी आप डालोगे, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा, जो जो ऐप्स होंगी सब आ जाएगा। अब आप उसको यूज़ करो या ना करो, ये तो आपके ऊपर है। पर अगर आपको नया शरीर मिला है तो आपको नए लोगों से जुड़ना है,
आपके हो सकता है पिछली लाइफ में कोई आपकी जो वाइफ रही हो इस लाइफ में आपकी बहन बन के आ जाए, यू नेवर नो, या कोई भी ना है। पुरानी लाइफ में आप किसी के बेटे थे जिनसे आप बहुत प्यार करते थे माता पिता से, अगर वो प्यार आप छोड़ के नहीं आओगे तो फिर आगे आकर इस जन्म में आप अपने माता पिता के साथ कैसे जुड़ोगे? इज इट पॉसिबल? एक तो सोच रहा हूँ मेरे माँ बाप तो वो थे, एक तो सोच रहा हूँ ये मेरे माँ बाप तो ये हैं, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? तो प्रायोरिटी का कोई इशू ना आए इसलिए आपको बोला जाता है कि आप ऐसी लाइफ में आए हो इसमें सब कुछ नया लेके आए हो, क्योंकि आप नए पर्पस ऑफ लाइफ के लिए आए हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी यादें छोड़ के आए हो। अगर याद करना चाहोगे तो सब कर सकते हो, इसका एक प्रोसेस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यही चीज़ है। अब मेरी मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर है, तो शायद यही रीज़न है कि लोग कहते हैं कि ये तेरी अभी की विद्या नहीं है, ये पिछले जन्म की विद्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे अंडर अ गुरु मेडिटेशन सीखा, ऐसी किस्मत थी कुछ भी मान लो, मैंने ऐसे सीख लिया। इंजीनियरिंग कर रहे थे, दोस्त के पापा सिखाते थे, मैं भी बैठ जाता था, फ्री में सीखने को मिल रहा है, कोई बड़ा गुरु सिखा रहा है, मैं सीख लेता था। बट मेरे 6 महीने के अंदर ही थॉटलेसनेस अचीव करनी शुरू कर दी थी, और वो अपने बच्चे को बचपन से सिखा रहे हैं। मैंने इतनी जल्दी कर दिया। अब मेरे दिमाग में चल रहा भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ, नए चीज़ों को जल्दी समझ लेता हूँ। तो मेरे दिमाग में मी कॉम्प्लेक्स था, आप ये कह सकते हो कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ इसलिए मैं जल्दी सीख गया, मैं ढंग से कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं आता, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था। पर उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो कि मुझे अभी ये चैनल शुरू करने के बाद समझ में आई। उन्होंने बोला था ये ना तेरी अभी की जर्नी नहीं है, तेरी पुरानी जर्नी है, इसलिए तू जल्दी कर गया। मुझे मैं मानता नहीं था, बाद में मैं कहा ठीक है, हाँ ठीक है, गुड है। तो मेरे मेडिटेशन को एज अ माइंड को रिलैक्स करने का मैकेनिज्म यूज़ किया जब भी किया। बट अभी जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मुझे कई लोगों ने वो वाली बात को क्लियर करा कि ये इस जन्मों वाला सीन। तो वो जो लर्निंग थी वो लर्निंग कहीं ना कहीं एनक्रिप्टेड थी। तो जब मैंने उसको एक्सेस किया, तो जब मैंने जो करने की कोशिश करी उसकी वजह से वो जल्दी मुझे मिल गई, और ट्रिगर हो गए, वो ट्रिगर हो गई। पास्ट लाइफ भी यही है, बिल्कुल यही है। तो अगर पास्ट लाइफ में मैं धीरू भाई अंबानी था, आप पास्ट लाइफ मेरा करते हो, तो मेरे को वो वाली सारी मेमोरीज रिकॉल करवा सकते हो कि मैं पिछले जन्म में जितनी विद्याएं थी मेरे पास, वो सारी विद्याएं भी आ जाए। फिर नहीं कर सकते हैं। पर एक बात को समझना, पुरानी लाइफ मान लो आपकी 80 साल की थी, अगर आपको एक एक इवेंट देखना है ना, तो आपको उस एक एक इवेंट को देखने के लिए अपने अभी के 80 साल लगाने पड़ेंगे। पूरी लाइफ देखनी है ना, तो पूरी लाइफ तो पूरी शांति के साथ देखोगे, क्या पता कब कौन सा इवेंट निकला है। पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट देखना है तो हम उसको 2-3 घंटों में देख लेते हैं, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके कर रहे हैं। पहले ना VCR आया करते थे, ठीक है, यहाँ अभी भी हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी हम ना आगे आगे कर देते हैं वीडियो को कि अपने मुद्दे की बात पे आओ, वो देखते हैं और बाकी वीडियो छोड़ देते हैं। तो वैसे ही होता है, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, पॉडकास्ट अगर 1 घंटे का तो 1 घंटे का देखना पड़ेगा। अगर आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक पोर्शन निकालना है, हाईलाइट्स होती है ना मैचों की, कहाँ 6 घंटे मैच चल रहा होता है, कहाँ हम आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं, तो सब वही कुछ है। पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं तो कोई प्राइमरी इवेंट देखने के लिए जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसका कारण क्या है, मैंने क्या किया था। तो मेजरली लोग जो है पास्ट लाइफ इसलिए करवाते हैं। अब बोलोगे पूरी लाइफ मेरे को देखनी है 80 साल की, अभी मेरे को नहीं पता कितनी थी, तो उसके लिए आपके 80 साल तो लगेंगे नहीं, मेरे साथ में लग जाएंगे। मैं अपनी फैमिली को लेके कहाँ जाऊँगा? तो हम ऐसा नहीं कर सकते फास्ट फॉरवर्ड वाली दुनिया के अंदर कि मुझे की मेमोरीज चाहिए। हाँ, सिर्फ वो खाली की जैसे मैच की हाईलाइट्स देखते हैं, वैसे हाईलाइट देखिए, अब मेरे को स्पेसिफिक छक्का देखना है तो वो वाले को हम ढंग से देखें। बिल्कुल वही काम करते हैं। जब कभी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, देखो शौकिया तो ज़्यादातर लोग आते नहीं, अभी इतने लोगों के अंदर वो है नहीं क्यूरियोसिटी कि भाई मेरे को करना है, मैं देख लूँ, एक बार मैं जान लूँ कि पहले कौन थे, अब कौन है, मेरे पेरेंट्स हैं, अब मेरे रिश्तेदार, ताकि वो मोह छोड़ सकूँ, डिटैचमेंट की भावना मेरे अंदर हो सके। तो ऐसे लोग कम आते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। तो जब कभी वो ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम उसी स्पेसिफिक इवेंट पे जाते हैं, हम स्क्रिप्ट को उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक इवेंट पे जाएं, अपनी चीज़ें देखें, और उसके बाद हम उनको डेथ दिखाते हैं। डेथ दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि डेथ दिखाते हुए उसके बाद ही हम उनको बोलते हैं कि लेट ऑल मिजरीज फेड अवे विद द डेथ ऑफ द बॉडी ऑफ दैट। ठीक है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि वो एक हमें वो ट्रिगर ख़त्म भी तो करना है कि भाई आपने गलती कर दी, कर्म खराब कर लिया, उस कर्म को ख़त्म भी तो करना है।
पता चले वो आपका ये आज नासूर बन जाए, तो वो हम कुछ बैगेज लेके नहीं आना ना, तो लेट ऑल मिजरीज फेड अवे, तो हम ये बोल के आते हैं, पर वो आपके मेमोरी में रहता है जो आपने देख लिया, पर वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता, उसके जो कर्माज हैं वो वहीं पर छूट जाए, हम ये करके आते हैं। तो अगर कोई PLR कराता है उसके बाद उसकी मेमोरी रहेगी कि उसने क्या क्या देखा? हाँ, अगर उसकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो रहेगी। बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हम, तो उसके लिए हम पूरा माइक वगैरह लगा के, कैमरा लगा के हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उनको रिकॉर्डिंग देते हैं कि आप रखो अपने पास आपकी मेमोरी के लिए। और कई लोग जैसे मर्जी उसको हैंडल करें, अब उनकी लाइफ है, उन्होंने देखी है, वो अपने पास रखते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग उनको कैसे रखते हैं। कभी आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा है कि कोई बंदा आया था और उसके बाद में उसके पास में कुछ नेक्स्ट लेवल शक्तियाँ टाइप्स आ गई? नेक्स्ट लेवल शक्तियाँ टाइप्स आ गई, कोई पीछे कोई सिद्ध आदमी था और उसने अपनी एक मेमोरी को इकट्ठा करके रखा हुआ था कि भाई कुछ भी मान लो, एक 5 मिनट के अंदर उसने जिंदगी का सारा ज्ञान डाल दिया था, उसको पता था ये फ्यूचर के अंदर PLR कराएगा, इतना सिद्ध था वो। तो जब उसने PLR किया उसके बाद, देखो आप ना जो सवाल पूछ रहे हो, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके कोई नहीं आया था मेरे पास। मैं आऊँगा ना तो जब आप आओगे तो फिर जरूर ना कोई सिद्धि पालोगे आप, पर मेरे पास ज़्यादातर जो आए हैं वो प्रॉब्लम लेके आए हैं, और जब प्रॉब्लम का सलूशन लेते हैं तो हाँ वो रिलैक्स महसूस करते हैं, बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग वो निकला है। आज तक कोई ये सोच के नहीं आया कि मैं देखूं कि मैंने क्या पाया था या मैंने क्या सीखा था, ये क्वेश्चन ही नहीं आया। अब देखो मेरे पास कई तरह के क्वेश्चंस आए, जैसे एक बार 5-6 लोगों का ग्रुप आ गया, वो किन्नर थे सारे, वो आगे पूछते हैं कि हम किन्नर क्यों थे या मैं किन्नर क्यों। तो उसने अपनी जो लाइफ बताई, उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। तो उनका क्वेश्चन था कि मैं किन्नर की लाइफ क्यों जी रहा हूँ, तो उसका कारण मिला उसकी लाइफ में से। उस समय वो किन्नर नहीं थे, पर उनके कर्म ऐसे थे कि अब वो उस चीज़ को झेल रहे हैं। एक मेरे पास इंसान आया, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा वो स्पेसिफिक था। उसने पहले आके मुझसे बात की, उसने बोला कि मैं, उसकी लाइफ क्या थी, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, मॉडल बनने गया था पर जिगैलो बन के रह गया, मेल प्रोस्टिट्यूट। तो सच्ची बताऊँ उस टाइम तक तो ये मेरे को टर्म भी नहीं मालूम थी। मैंने इस पर भी जब वीडियो बनाई तो मैंने स्पेशली बोला है, और किसी ने मेरे को कमेंट में ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवाई थी, जिगोलो। अभी भी मैं शायद गलत बोल रहा था, तो उन्होंने प्रोनाउंसिएशन मेरे को तब भी ठीक बताई। अब उनका क्या था कि मैं आपसे सेशन तो करा लूँगा, पर आप कैमरे अपने यूज़ नहीं करोगे, कैमरे भी मैं लेके आऊँगा, और आपके पास मैं रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ मैं लेके जाऊँगा। मैं करा लो भाई, आपकी लाइफ है, आपका सेशन है। वैसे भी अगर मैं रिकॉर्डिंग कर भी लेता और करने के बाद अगर आप बोल देते कि इसको यूट्यूब पे नहीं डालना, तो मैं डाल ही नहीं सकता था। आप तो जानते हैं यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ठीक है आप करा लो, पर इसकी स्टोरी मैं ज़रूर बताऊंगा बिना किसी नाम वगम के, क्योंकि मैंने कहा ये तो एक लर्निंग है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, जो निकलेगा बता देना। तो ये हमारी बात हुई थी, टर्म्स हमारी ये सेट हो गई थी, तो अब तो रिकॉर्डिंग ले गए वो। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं। मेरे पास एक सरदार जी आए थे, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी, उनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी बचपन से चल रही थी। वो जब भी रात को सोते थे तो वॉशरूम के लिए उठ नहीं सकते थे, उनको लगता था उनकी छाती में बाहर पड़ गया। पर जब उनका मैंने सेशन किया, जस्ट थिंक, सरदार जी हैं 55-56 साल के, और एकदम से उनकी आवाज़ एक फ़ीमेल की हो जाए। फीमेल की पहले आवाज़ हुई, फिर उसके बाद इधर से सरदार जी बोल रहे हैं जो मेरे सामने लेटे हुए, और फीमेल यहाँ से बोल रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। सोचो ये कितना बड़ा मेरे लिए लेसन था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी मैंने एक सेशन देखा। तो बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, पर हाँ जो आपने सवाल पूछा सिद्धि वाला, ऐसा कोई आज तक आया ही नहीं। आप आओगे तो जरूर देखेंगे। ठीक है, मेरा तो लॉजिक यही है कि छोड़, मैं खुश हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो मुझे किस्मत से बहुत अच्छी टाइम पे मिली है, तो सब कुछ डेस्टिन्ड हुआ है मेरे लिए। शायद मैं एक बहुत बड़े काम के लिए आया हूँ इस दुनिया में। आपका आप बहुत एम्बिशियस लगते हो, आपका लगता है कि जैसे आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हो। शायद यही वजह है कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा कि क्या वो पुरानी चीज़ें, पुराना नॉलेज मेहनत ना करनी पड़े। तो मतलब मेरा आइडिया ये है कि इस मान लो मेरे को और नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज वहीं जाके मिनट में मिलने। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यही पे एक क्वेश्चन निकल के आ रहा था, जैसे आपने बताया कि उस बंदे की छाती पे बोझ होता है, तो स्लीप पैरालिसिस होता है लोगों को। रात को सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कोई आत्मा दबा रही है, गला दबा रही है।
तो वो भी एस्ट्रल का ही पार्ट होता है क्या? तो स्लीप पैरालिसिस जो होता है वो डेफिनेटली एस्ट्रल ट्रैवल का एक हिस्सा होता है, क्योंकि जब आप जा रहे होते हो, मैंने आपको बोला कि आपके शरीर में से 3 तत्व तो अलग हो गए, तभी तो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो। बाकी बचे 2 तत्व, कौन से? धरती और जल। तो वो रेंगेंगे ही ना, रेंगने की कोशिश तो करेंगे। उसके अंदर ना वायु है, ना अग्नि है, ना आकाश है। तो इसी वजह से वो स्लीप पैरालिसिस, हमें स्लीप पैरालिसिस लगता है, पर एक्चुअली वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो चुकी होती है। 5 तत्वों को बनाकर बनी है हमारी बॉडी, 3 तत्व ही अलग हो गए तो फिर डिसबैलेंस ही होगी ना, इसीलिए वो पैरालिसिस हमें महसूस होता है। मेरा एक्सपीरियंस क्या था स्लीप पैरालिसिस का कि देहरादून में इंजीनियरिंग की बात है, दिवाली के आसपास की, इसी के आसपास की बात होगी जो भी हम शूट कर रहे हैं। तो भूत प्रेत की कहानियाँ चल रही थी और मैं मानता नहीं था, बिल्कुल एंटी। तो वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे चुड़ैल घूमती है, मैं आने दे मारेगा इसको। तो उस टाइम पे एक सीरियल होता था सुपर नेशनल, इंटरनेशनल था, तो उसके अंदर कहते थे भूत आता था उसको लोहे की रॉड से बाहर भाग जाता है। तो साथ में काम चल रहा था, सरिया में अपने बेड के नीचे रख के सोता था कि बाई चांस कभी मैं ही गलत हूँ, भूत आ जाए, सरिया है मेरे पास, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो रात के 3 बजे जब मैं उठा हूँ तो 3 बज रहे थे, एक्जैक्टली 3। तो मैं सो रहा हूँ, अचानक मुझे ऐसा लगा कोई बाहर से एक परछाई आई है मेरे ऊपर। तो इस साइड पे लाइट थी, मतलब गेट था, यहाँ बाहर लाइट चल रही थी, और ये पहाड़ों की बात है, देहरादून में पहाड़ के ऊपर मेरा पीजी था। तो ये ऐसा कुछ लगा कोई बाहर से इधर गया, फिर उठ के मेरे ऊपर आया और मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मतलब उससे मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ ओम ओम, और ऐसा लग रहा है आवाज भी नहीं निकल रही है। फिर अचानक मैं उठा, और ऐसा जब मैं उठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कुछ गया है बाहर, और मैंने अपना फोन देखा तो 3 बज रहे थे प्रिसाइजली। फिर मैं अपने रूम से भागा, अपने साथ वाले जो पीजी दोस्त थे मेरे उनके पास गया। फिर उन्होंने कहा भाई इसको दबाव कहते हैं, पहाड़ों पे अक्सर होता है। मैं डर गया, मैं घर भाग के आ गया। तो उससे पहले तक मेरी बेइज्जती भाई, ये डरता नहीं है, इसको भूत से डर नहीं लगता, पर वो एक बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस था। तो वो जो एक्सपीरियंस हुआ था, क्या ये ऐसा था कि मैं एस्ट्रल कर रहा था और अचानक मैंने अपने आप को देखा और मैंने अपने आप को वापसी लाने की कोशिश करी तो बॉडी ने ऐसा किया? दोनों चीज़ें। देखो एक बात को समझो, ज़्यादातर ये नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, जैसे बोला उन्होंने कि पहाड़ों में ऐसी चीज़ें आपको अमूमन होती हैं, हाँ डेफिनेटली होती हैं, और ज़्यादातर ये चीज़ें आपको 12 से 3 के बीच में ही मिलेंगी। उसका कारण है इस टाइम को कहते हैं राक्षस काल। जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अपना प्रभाव ज़्यादातर इस टाइम में तो दिखाती हैं। कि आपने तो चैलेंज किया ना, मैं नहीं डरता, मैं थोड़ी डरता, आदत को डराते हैं। तो उसने बोला कि चल तो तेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, जो भी है आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, इसलिए वो चली गई, नहीं तो वो आपको नाचना चाहती। ये नेगेटिव एनर्जीज आपका देखती है, बस आपका ऑरा कहीं से टूटा हुआ है, और ज़्यादातर ऑरा कंधे के पास से वहाँ से एंट्री होती है। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई कट हो, आपके इंटॉक्सिकेशंस हो, या ऐसा कुछ हो, या आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तब भी ऑरा वीक होता है, जब हम बहुत गमगीन होते हैं तब भी ऑरा वीक होता है। तो उस समय में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं रहा होगा, आपकी जो ऑरा की लेयर थी वो बहुत मोटी रही होगी, इस वजह से उसने सिर्फ अपना प्रभाव दिखाया। स्टील रॉड होती है ना, स्टील होता है, स्टील को ठा 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 मारते रहो, आवाज़ें तो आएंगी ना। बस आपके साथ भी वही हुआ, आपको आवाज़ें आई और अल्टीमेटली वो चली गई, क्योंकि उसने देख लिया कि अंदर मैं जा नहीं सकता, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। पर उस चीज़ को स्लीप पैरालिसिस की श्रेणी में इस वजह से ला सकते हैं क्योंकि आप उसे महसूस कर पा रहे थे। आप नींद में होते हुए भी जागे तो थे, आप अपने आप को आप देख रहे थे ना अपने आप को ऊपर से, तो आपने देखा कि शरीर के अंदर एंट्री करने की कोशिश की है उसने, तो क्योंकि आपकी आत्मा ऊपर से, वो 3 तत्व ऊपर से देख रहे थे, इसी वजह से आपका शरीर वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया, या फिर कहना चाहिए रिएक्ट नहीं कर पाया। तो वो 2 तत्व जो नीचे थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, ऊपर के 3 तत्व वैसे ही काम नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ देख सकते हैं, वो छू नहीं सकते। तो वो स्लीप पैरालिसिस की एक स्टेज थी, पर ये भी है कि हाँ वो नेगेटिविटी थी, वो कोई आत्मा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक वापस आते हैं। अब आ गया थर्ड टॉपिक, आकाशिक। अब आकाशिक में क्या हो रहा है, हम किसी की मेमोरी में जा रहे हैं या यूनिवर्स के अंदर कहीं पे कोई लाइब्रेरी है जिसमें सबकी बुक्स है, उसका पेज पलट के ढूंढते हैं मेमोरीज, कैसे हो रहा है? आपका जो डेटा होता है ना, आप जितना कुछ भी अपने लैपटॉप पे काम करते हो, उसका एक तो इमेज होता है जो आपके लैपटॉप पे है, क्योंकि उसमें उसकी मेमोरी होती है। ठीक है, आप कभी भी जैसे आपको कुछ भी वेबसाइट खोलनी है तो आपने अगर पहले खोल रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका लिंक देता है आपको। आप 2-3 वर्ड भी टाइप करोगे तो उसका नीचे आपको देगा, लिंक देगा कि आप इसको सर्च करना चाहते हो
आप क्लिक करते हो खुल जाता है। यानी कि एक तो वो आपके सिस्टम में है, दूसरा वो सिस्टम में आ कहाँ से रहा है, सर्वर से आ रहा है। उसी तरह से हमारे जितने भी इम्प्रिंट्स हैं वो हमारे अंदर तो हैं, और उसका एक सर्वर भी तो है ना, ठीक है। तो वो जो सर्वर जो है ना वो हमारे आत्मलोक में है, जिसे कहते हैं चित्रगुप्त को जाके हिसाब देना पड़ता है, उसके पास वो सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो जब आप अपने पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते ना, तो एस्ट्रल ट्रैवल करके मैं आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए उनके पास जा सकता हूँ। भाई मैं इनके अंदर तो डीप जा नहीं सकता, क्योंकि आपका शरीर, आपकी आत्मा आपके अंदर है, तो मैं कहाँ और जा सकता हूँ, आपके सर्वर के पास। तो सर्वर कौन है, चित्रगुप्त। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने किताब में लिखा हुआ है, अब वो मेरी विजुअलाइजेशन है, मैं उसको कैसे देख रहा हूँ, एक लाइब्रेरी के रूप में देख रहा हूँ, या मैं सीधा जाके उनके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हैं साहिल खन्ना हैं, इनके माता पिता ये हैं, अभी वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जन्मे थे, इस डेट को जन्मे थे, क्या मैं इनका रिकॉर्ड देख सकता हूँ, क्या जानना चाहते हो, मैं बताऊँगा, ये जानना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका कारण क्या है। तो वो कारण जो भी है फिर मैं उससे वहाँ से पता करके आने के बाद आपको बता सकता हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक आपका पास्ट लाइफ अपने अंदर जाके आपने ना किया, तो आपका पास्ट लाइफ देखने के लिए मैं कहीं और गया, वहाँ जाके देखकर आकर वापस आपको बताना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एस्ट्रल ट्रैवल भी हो रहा है, पर आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो रहा है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर आकाशिक बना दिया गया। तो कई मतलब मैंने अलग अलग लोगों की कहानियाँ सुनी है। कई लोग कहते हैं कि बुक्स होती है, कई लोग कहते हैं इमेजेस आती है, कई लोग कहते हैं वॉइस आती है। आप कह रहे हो चित्रगुप्त से बात करके आ रहे हो। देखो हर किसी के ना एक क्लियर होता है, ठीक है। किसी के विजुअल ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी के कान ज़्यादा स्ट्रांग है, कईयों की सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप ना कभी किसी घर जाओ, हो सकता है कि आप जज ही ना कर पाओ कि इनके घर में कुछ बना भी है कि नहीं, पर शायद आपकी वाइफ या फिर आपके कोई और रिश्तेदार, तुम्हारे घर में ये बन रहा है, होता है ना ऐसे। किसी की सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, किसी के छू जाए ना कोई चीज़, या हम क्या करते हैं खासकर जेंट्स में ऐसा होता है कि आप कपड़े को टच करते हो ना, आप बता नहीं पाते ये कॉटन है, ये कुछ और है, या कुछ और है, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है कैपेसिटी, ठीक है, पर किसी और के अंदर तो वो कैपेसिटी हो सकती है। तो हर किसी का करने का तरीका अलग है, क्योंकि हर किसी का क्लियर कोई और स्ट्रॉन्ग है। किसी को विजुअल्स आते हैं, किसी को सुनाई ज़्यादा अच्छे से देता है, किसी को स्मेल से ज़्यादा पता चलता है। आप बचपन में देखो ना, आप शायद टीचर जो समझाती थी आप जल्दी समझ आते हो गए, और टीचर तो 40 बच्चों को इकट्ठे समझा रही है ना, तो कोई और बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा। वही पाइथागोरस थ्योरम है, आपको समझ में आ गई, किसी और को क्यों नहीं आई। उसे शायद ट्यूशन में समझ में आए, उसे शायद ट्यूशन से भी समझ में ना आए, वो रट्टा मारे और बाद में बोलते मुझे मैथ्स नहीं करनी, 10th के बाद मैथ्स नहीं करनी मुझे। तो हर किसी का कैलिबर है ना, हर कोई किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में ही स्ट्रांग हो सकता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मुझे विजुअल्स दिखते हैं, कोई कहता है मुझे सुनाई देता है, पर तरीके सारे होते हैं, सारे तरीके बिल्कुल जेन्युइन है। और दोनों चीज़ें मैच भी करती है। किसी का PLR हुआ और उसका फिर आपने आकाशिक देखा, आपने 1805 में जन्म लिया, 1895 में मृत्यु हुई, 90 साल की जिंदगी जी, वो आपने देखी तब भी वही होगी, वो मैंने देखी तब भी वही होगी। फर्क कहाँ आएगा। हो सकता है जब आपने देखी आपके सवाल अलग हो, आपने अलग इवेंट्स देखे हो। मेरी किससे शादी हुई थी, आपने देखा आपकी वाइफ का नाम क्या है, मेरे कितने बच्चे हुए थे, आपने वो देख लिया। मैं जब गया तो मेरे लिए आपने क्वेश्चन क्या रखे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कौन थे, क्या करते थे, मेरी मृत्यु कैसे हुई, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया था। गलत कोई अपनी बीवी या अपने बच्चों के साथ होना कर रहा होगा, बहुत ही रेयर लोग करते हैं ऐसा। तो मैंने आपकी बीवी बच्चों को देखा ही नहीं, तो लाइफ तो वही थी, क्वेश्चंस अलग थे ना। इसलिए हो सकता है कि हम दोनों के आंसर्स अलग अलग हों, पर हो एक ही लाइफ में। तो हम दोनों की कहानी मिलाकर एक ही कहानी को दिखाएंगे। और नॉर्मल एवरेज टाइम कितना होता है एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में? ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं होता। देखो हमारा 1 साल जो होता है वहाँ पर 1 दिन होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतने समय के बाद ही जन्म लोगे। कई बार 60 70 साल का गैप भी आ जाता है, और तो 60-70 साल में आप करोगे क्या। तो मान लेते हैं कि एक ए था और एक एक्स था, ठीक है। ए को जन्म लेना था 1901 में, एक्स को जन्म लेना था 1970 में। अब 70 साल खाली है एक्स के पास, तो क्या करेगा। तो हो सकते हैं कि वहाँ पर जो गॉड थे उन्होंने बोला कि ए तुम चले जाओ बर्थ लेने,
एक्स को बोलती है कि तुम इसका स्पिरिट गाइड बन के चले जाओ। स्पिरिट गाइड का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। स्पिरिट गाइड का होता है एक और आत्मा होती है, हर इंसान के साथ एक आत्मा एक्स्ट्रा आती है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वो आपको कभी किसी चीज़ से रोकता नहीं है, क्योंकि कर्म आप बनाने आए हो, अपनी लाइफ जीने आए हो, पर वो आपको सही और गलत में एक बार डिफ्रेंशिएट जरूर कर देता है। बचपन में छोटे होते थे ना, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा लेके आया, एक बहुत सुंदर सा शॉर्पनर लेके आया, मेरे पापा तो विदेश से लेके आए हैं, देखो ये इतना अच्छा है, ये सुंदर है, ये है, वो है, तो सबको अच्छा लगा। किसी बच्चे ने बोला ला बेटा ला यार मेरे को दिखा, तो उसने बोला नाना पापा ने मना किया है, दिखाना नहीं किसी को, दूर दूर से देख लो, मेरे हाथ में देख लो, तुम पकड़ो टूट जाएगा। ठीक है भाई, टूट जाएगा। उस सबने बैग में डाल दिया। अब जो दूसरा बच्चा था वो कहता अच्छा ज़्यादा चालाक बन रहा तू, तेरे बैग में मैं हाथ डाल के निकाल लेता हूँ। जब हाथ पहली बार डाला जाता है ना किसी बैग में, तो दिल जो होता है वो गले में अटक जाता है, फंस जाता है। तो वो आपके स्पिरिट गाइड कर रहे होते हैं कि रुक जा, गलत कर रहा है तो। अब ये आपकी मर्जी होती है कि और बैग में हाथ जाएगा, चीज़ निकालोगे, या फिर बैग में से हाथ खाली बाहर निकालोगे। तो वो चॉइस आपकी है, पर एक बार वो अच्छे और बुरे का डिफरेंस बता देता है आपको। तो ये काम होता है स्पिरिट गाइड का। और भी कई सारे काम होते हैं, बट एक स्पेसिफिक काम ये होता है। तो इसलिए एक को तो जन्म मिल गया 1901 में, दूसरे के बारी 1970 में आनी है। तब तक हो सकता है 1965 में वो पहले वाला चला जाए, फिर वो 5 साल के बाद वापस आके वो अपना जन्म ले ले। और कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि एक अभी डेथ हुई और 3 महीने बाद उन्होंने बर्थ ले लिया, 6 महीने बाद बर्थ ले लिया। डिपेंड करता है किसका पर्पस ऑफ लाइफ कैसा है। हो सकता है कि आप नई इन्वेंशन के लिए जा रहे हो, नई सीख के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा टाइम देंगे, आपको समझा के भेजेंगे। और हो सकता है जो पहली लाइफ आपने जी थी उसी में अपने पर्पस ऑफ लाइफ पूरा नहीं किया, तो धक्का मार देते हैं, चल जा जल्दी जन्म ले और सीख के आ दोबारा। तो जो मिस कैरेजेस होते हैं वो बच्चों का क्या होता है, क्या वो उसी फैमिली में आते हैं, नहीं आते हैं? ऑल डिपेंड्स वो क्या किस्मत लेके आ रहे थे। किसी का मिस कैरेज हुआ, वो बच्चा ने बॉडी चुनी, खुद ही फैमिली चुनी थी, फैमिली चुनने के बाद में अब हो गया, अब होने के बाद में उसने वही फैमिली चुनी थी, उसकी आत्मा अभी भी बाहर है, तो वो वापसी वहीं आएगा लॉजिकली। तो आप जहाँ भी रहते हो, आप ड्राइव करते हो, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप घर से निकले कहीं जाने के लिए, रास्ते में आपको फ़ोन आया, आपने यू टर्न मार लिया, राइट। फ़ोन नहीं भी आया, आपको याद आया कि मैं तो कुछ भूल आया, तो आपने यू टर्न मार लिया। जाने के बाद मन में ऐसे ही आया, आज नहीं जा रहा, कल जाऊँगा, आज तबीयत ख़राब है मेरी, यू टर्न मार लिया, तो बस वो भी यू टर्न मार लिया। अब जब यू टर्न मार लिया तो आने के बाद हो सकता है आपको वही चॉइस मिले, 3 या 5 की चॉइस मिलती है, तो आपने उनमें से उसी को चूज़ कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले अब तो तू वापस आ ही गया है, अब किसी और को भेज दिया, चल बैठ जा, अब अगली बार भेजेंगे तेरे को। सो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। आप देखो हर चीज़ में ना लोग ना बहुत सारे भ्रम लगाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ को लॉजिक के साथ जोड़ो। जैसे आप लॉजिकल हो, आपको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए ना, मुझे भी वैसे चाहिए, वो उसी कैटेगरी का बंदा हूँ। जब तक कोई चीज़ मेरे को अपील नहीं करेगी, मुझे लगता है गलत है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं सीख के आया हूँ, कुछ तो अपने दिमाग से लगा रहा हूँ। किसी को समझ में आएगी तो कहेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किसी को समझ में नहीं आएगी तो कमेंट में बता देगा कि यार ये तो बकवास कर रहा था। तो ये डिपेंड करता है। आकाशिक से आप मेरे से बात करे बिना मेरी मेमोरी में जा सकते हो? आपकी परमिशन के साथ। विदाउट परमिशन नहीं जा सकते? परमिशन तो चाहिए ना, आप अलग सो लो, मैं अलग सो लूँ। कभी भी एक सोल को इतना वो नहीं दिया जाता, लिबर्टी नहीं दी जाती कि आप किसी और सोल की रिकॉर्ड्स को चेक करें, अनटिल अनलेस वो सोल उसको परमिशन दे। आपके साथ जो आपका स्पिरिट गाइड भी है ना, वो भी आपको सिर्फ सही गलत एक बार बताएगा। आपने एक बार गुनाह कर दिया, बैग में से वो शॉर्पनर निकाल लिया, उसके बाद कभी आपको दोबारा नहीं रोकेगा तो गलत कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि कर्मा तो आप बनाने आए हो, वो थोड़ा बनाने आया। वो तो बस आपके साथ ऐसे नहीं आया, घूमने फिरने आया, एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, इससे ज़्यादा नहीं बताएगा। कर्मा आपके बनेंगे, और जो आपके कर्मा बनेंगे उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। तो इसलिए ये तो क्वेश्चन ही नहीं रेज होता कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आपके रिकॉर्ड दिखने तो आपकी परमिशन चाहिए, दैट्स इट। बहुत से लोग पूछते हैं सुशांत सिंह राजपूत का रिकॉर्ड देखा, क्यों देखूं? भाई देख सकते हो, ऐसे पॉसिबल है? परमिशन होगी तो देखेंगे। कौन परमिशन देगा? उसकी ब्लड लाइन। अच्छा ठीक है, उसकी ब्लड लाइन। बहुत से लोग कहते हैं अंबानी पिछले जन्म में ये थे, शाहरुख खान पिछले जन्म में ये थे,
ये थे। अगर आपने परमिशन लेके देखा है तो बहुत अच्छी बात है, परमिशन नहीं, यार आप खुद बताओ, आपने कितने लोगों के ऐसे पॉडकास्ट किए, कभी किसी ने बोला बिना परमिशन के देखते हैं? नहीं कहा होगा। तो अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो मसाला लगा रहा है और कुछ नहीं। मसाले तो एक्सपीरियंस के भी लग रहे हैं सर। 50,000 लोगों ने PLR कर रखा है। 50,000 लोगों का पीला कर रखा है, कैलकुलेशन लगाओ। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। 2008 में मैंने सीखा, 2008 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक 2024 चल रहा है, 16 साल हो गए। मैं अब जाकर, अब 2020 ऑनवर्ड्स मैं दिन में 2 पीलर करता हूँ, वो भी महीने में 20 दिन। तो महीने के कितने हो गए? 40 हो गए। चलो ऑनलाइन मिला के कहते हैं 50 हो गए, ठीक है। तो साल में कितने हो गए? साल में कितने हो गए? 50 गुना 12, 600। मैं 2020 के बाद ऐसा कर रहा हूँ, 600 गुना 5 कर लो तो 3000। और पहले मैं जब जॉब करता था तो सिर्फ सैटरडे संडे को किया करता था, ये दिन में 2, यानी कि 52 हफ्ते होते हैं, 104 दिन कर लिया होगा। 104 गुना 2, 208, 200 मान लेते हैं। तो मैंने वो 5 साल इतने, 11 साल इतने, 11 इंटू 2 कितने हो गए? 2200 और 3000। मैंने कुल मिला के 5200 कैलकुलेशन आती है। 5200, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 5200 की अभी तक की मेरी आ रही है। मैं कहता हूँ मैंने 5200 नहीं किए होंगे, मैंने शायद 4000 या 4500 के बीच में किए होंगे। सर 50,000 करने के लिए ना, यू शुड अंडरस्टैंड कि कितने साल चाहिए, कितने पीलर चाहिए। और मैं जो ये वाला रीजन तो नहीं है कि वो अपने पिछले जन्म को भी काउंट कर रहे हैं? पिछले जन्म उन्होंने अपना पीलर किया, पीछे गए तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस लिया है। चलो ऐसे 10-15 सालों का एक्सपीरियंस। सर साल में 600, साल में 600, 500 तो मान ही लेते हैं। 500, 50,000 करने के लिए 100 साल चाहिए। पिछले 10 जन्म उठा लिए सर। पिछले 10 जन्मों में क्या पीएलआर ही करते रह रहे थे? नहीं हो सकता सर, ये आप कैलकुलेशन लगा के देखो, नहीं हो सकता। नहीं, मेरे लिए भी शॉकिंग था जब मैंने देखा कई लोगों ने नंबर लिखे हुए। फिर मुझे लगा मैं कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने ना एक पॉडकास्ट में बोला, शायद आप ही के पॉडकास्ट में बोला था, हम कई बार ना छोटा 5 मिनट का ट्रेलर देख के ना 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं। 5 मिनट का ट्रेलर तो बड़ा एंटरटेनिंग था, पर वो 3 घंटे की मूवी देखने के बाद कहते हैं सर पटकते हैं, क्या कर लिया हमने, टाइम भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया। तो कभी भी कोई कुछ कह रहा है ना, आप सुन तो लो, बट दिमाग लगाओ कि कितना सही है। पता है कई लोग क्या करते हैं, 40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, उम्र कितनी है? 45 साल, मतलब 5 साल की उम्र से आप यही काम कर रहे हो। मेरे को याद है एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, सॉरी टू से, आप ही के गेस्ट थे एक, उन्होंने बोला मैं 8 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स बना रहा हूँ। आप इतने टाइम से कर रहे हो, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, क्या आपको सच में लगता है 8 साल का बच्चा कर सकता है? सच में लगता है? वो तो बहुत ही सुपर ह्यूमन होगा तो कर सकेगा। सुपर ह्यूमन तो आज के डेट में कोई भी नहीं है। सॉरी, ये नमक मिर्च कुछ ज़्यादा ही हो गया, अजीनोमोटो ज़्यादा हो गया। लोगों को यही पसंद आता है। दैट इज़ देयर टेक, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मुझे कभी कोई कहता है ना कि आप ये करो वो करो, आप मालाएं पहना करो, आप कुर्ता पहना करो, मैं उनको सीधा कहता हूँ भाई, अमिताभ बच्चन भी जो है ना, वो जब कहीं जाते हैं बाहर तो सूट पहन के जाते हैं। और अगर आप उनकी कल की मूवी देखोगे तो उसमें उन्होंने सूट नहीं पहना था। तो कैरेक्टर के हिसाब से वो कपड़े चेंज करते हैं। मैं जो हूँ मैं वही हूँ, ठीक है। तो मैं लोगों के लिए अलग और अपने लिए अलग नहीं हो सकता। मैं जो हूँ मैं बस वही हूँ। एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है मेरा, PLR अभी क्यों फेमस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कि अभी फेमस हुआ, मैं तो अभी रिसेंट टाइम्स में ही सुन रहे हैं कि आकाशिक कर लो, पास्ट लाइफ हो गया, ये सब। कोई पास्ट लाइफ मतलब शायद सबसे पहले पास्ट लाइफ था। पास्ट लाइफ मुझे याद है वो टीवी में आता था, उस टाइम पे पास्ट लाइफ देखा था वो, और वो उसी के आसपास का ट्रेंड होगा। चलिए मैं इसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन भी सुना। गूगल, चैट GPT, किसी में भी आप देख लेना, सन 1920 में किसी की लेडी ने, 1920 आई एम टॉकिंग अबाउट 104 साल पहले, किसी लेडी ने क्लेम किया था कि मैं फलानी जगह पे जन्मी थी, मेरे बच्चे हुए थे और एक डिलीवरी करते हुए मेरी डेथ हुई थी। आप मानोगे इस बात की इंक्वायरी महात्मा गांधी ने भी करवाई थी, एक समिति बनाई गई थी और ये बातें वेरीफाई हुई थी। ये 1920 की बात है।
स्वामी विवेकानंद और भी ऐसे कई पुरुष हैं जिन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि हमने अपना पास्ट लाइफ देखा है, मैं ये था, मैं वो था। ठीक है, अब हम उन पे तो विश्वास करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया था अर्जुन को, जब उन्होंने अपने सारे के सारे रिश्तेदारों को देखा था ना कि मैं इन पे शस्त्र नहीं उठा सकता, तब उन्होंने अपना विष्णु अवतार उनको दिखाया था और उनको ज्ञान दिया था। तो क्या ये भी प्रचलन में, मतलब ये भी क्या आज की बात है? ये तो महाभारत तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ही अवतार भगवान राम थे, भगवान विष्णु का ही अवतार कृष्ण भगवान थे। तो क्या ये आज प्रचलन में आया? गीता तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, रामायण तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। ये हुआ क्या है? सबसे पहले आपने बोला कि एक टीवी में प्रोग्राम आया था, राज पिछले जन्म का, राइट? उस समय पे यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, टू एन एक्सटेंट बहुत कम लोगों तक उसका एक्सेस था। स्मार्टफोन्स ही नहीं थे, स्मार्टफोन्स आए, फिर यूट्यूब थोड़ा प्रचलन में आया। तो करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रीच बढ़ रही है। वो चीज़ें जो कुछ लोगों तक सीमित थी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, वो वर्ड ऑफ माउथ आज की डेट में क्या है? सोशल मीडिया। आप कहीं छोटे से किसी भी पार्टी में जाते हो, उसकी 100 पिक्चर्स डाल देते हो। पहाड़ों में जाते हो, पिक्चर्स डाल देते हो। आप एक पॉडकास्ट करते हो, किसी के साथ भी पिक्चर्स डाल देते हो। करते हो नहीं करते? 20 साल पहले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। तो तब आप क्या पहाड़ों में नहीं जाते थे? ऐसा था क्या? पहाड़ों में तब भी जाते थे। तब क्या पैसा नहीं था? सब कुछ था तब भी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी रीच बढ़ती जा रही है। उस रीच की वजह से लगता है कि अब प्रचलन में है। पर ये प्रचलन में तब भी था। अगर प्रचलन में नहीं था तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। मैंने आज बोल दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी और ने मेरे से 5 साल पहले बोल दिया होगा, ठीक है, पर भगवान कृष्ण ने कैसे बोल दिया? और ये कैसे हो गया कि रामायण काल में भगवान राम भी विष्णु अवतार थे, भगवान कृष्ण भी विष्णु अवतार थे? तो फिर ये कैसे हुआ? अवतार कैसे आए? सो आई गेस दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, मैम कुछ कह रही है, मैम को कुछ बोलना है, तो अब मैं आपको बाय करता हूँ। थैंक यू। मैम जो बुला रही है ना, मैम से पूछता हूँ, मैम क्या बोल रही है। आपने कहा कि आप एक सपना देखते आते हैं कि जिसमें आप उड़ रहे हैं, ठीक है, और बार बार देखते हैं सपना। तो आप कभी भी एक बार अपने आप को रिकॉल करके देखना, आपको जब भी ये सपना आया होगा ना, तो आप ये एक तो पहले ये दिखाता है सपना, आप खुद उड़ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। स्वप्न शास्त्र एक पूरा एक अलग शास्त्र है, हर एक सपने का एक मतलब है, ठीक है। अगर आप उड़ रहे हैं तो आपके क्या है कि आपने अभी अभी कोई आपकी एक इच्छा थी जो पूरी हो गई है, अब आपके एक अंदर ना एक नई इच्छा जागृत हो गई है। अब आप उसकी तलाश में मैं उसको को कैसे पूरा करूं, तो वो उसको दिखाता है कि अब आप एक नई खोज में चल पड़े हैं। तो आपके सपने का मतलब ये है कि आपने अपनी उड़ान नई खोज में भर ली है, एक नई खोज कर रहे हैं आप। अपना जब जब आपने सपना देखा होगा, आप रिकॉल कीजिएगा, आपने एक जगह आपका फुल कोमा लगा होगा या फुल स्टॉप लगा होगा, तो आप एक नया आपके दिमाग में, जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे की बात हो, बट पेरेंट्स से जिद की होगी कि मुझे एक गाड़ी दिला दो, तो उन्होंने आपको गाड़ी दिला दी, ठीक है। कुछ दिन के बाद आपने अपने फ्रेंड के पास देख लिया कि उसके पास कुछ नया जो है गैजेट आ गया है, अब दिमाग में वो गैजेट घूम रहा है, तो अब मुझे वो गैजेट कैसे अचीव करना है, वो थॉट कहीं चल रही थी। अब आपके दिमाग में वो महत्वाकांक्षा पूरी करने का प्रोसेस चल पड़ा है, आप एक नई उड़ान पे उड़ पड़े हो। अब थोड़ा स्वप्न शास्त्र को थोड़ा समझाओ, ये है क्या? ऐसा होता है कि जब हम सपने देखते हैं, सपने क्या है, हमारी एक अवस्था है, जैसे नींद में है हम, लेकिन हमारी सोल कहीं जा रही है, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो हम सपनों के माध्यम पे देखते हैं। कई बार इंसान कहता है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, और वो नहीं पूरी हुई या उसने कर ली, तो कहते हैं अरे मैं तो इस जगह में पहले आया हुआ हूँ, शायद उसे सपना देखा था कोई। हर एक सपने का, अगर आप जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, ऐसे ही स्वप्न शास्त्र भी एक शास्त्र है हमारे शास्त्रों के अंदर, जहां आपके हर एक सपने का मतलब होता है। आपने एक सपना देखा है तो उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, इस सपने का ये मतलब है। अगर कुछ पॉपुलर सपनों का मतलब बताओ। जैसे आपने बोला कि आपने अपने आप को पंछी बन के उड़ते हुए देखा, तो ये दिखा रहा है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और एक नई महत्वाकांक्षा, एक नई इच्छा को पाने के लिए आप जागरूक हो गए हैं। अगर आपने अपने सपने में देखा है किसी मृत व्यक्ति को, ठीक है, जिससे आप बातें कर रहे हैं,
वो आपको कुछ दे के जा रहे हैं, तो जो आपके पूर्वज है ना वो आपसे बहुत खुश हैं और आपको ब्लेस करके गए हैं। अगर आप कुछ लाइफ में कुछ नया शुरू करने लगे हैं तो आपके पूर्वजों ने आपको ब्लेस किया है, आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपने सपना देखा कि कोई देवी का आप मंदिर में गए हैं, तो ये दिखाता है कि आप किसी चीज़ों को लेकर डर रहे थे कि मुझे ये चीज़ शुरू करूँ नहीं करूँ, घबराहट है। तो वो सपना आपको मैसेज दे रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है भगवान की, तू बिल्कुल सही रास्ते पे है और तू आगे चल। मेरे को ये चैनल शुरू जब किया था हमने, उसी के आसपास मतलब हमने शायद 4-5 वीडियो शूट कर ली थी, लाइव एक भी नहीं करी थी। तो मुझे सपना आया था, शिव जी दिखाई दिए थे मेरे को उसमें, और वो जैसे आदि योगी वाला शिव जी नहीं, हाँ जी हाँ जी, स्पेस व्यू आता है, वैसे शिव जी थे और मैं ऐसे व्यू में देख रहा हूँ, वो ऐसे बड़े से थे। तो उन्होंने दिखा दिया ना कि आपने सोचा, तो उन्होंने बोला कि हाँ तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब जब भी कोई देवी शक्ति आपको दर्शन देती है तो यानी कि आपने कुछ भी अगर नया सोचा तो आपको उस यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको ब्लेस कर दिया, आप आगे चलो, आपके लिए नए रास्ते खोल दिए। अगर आप सपने में सांप देखते हैं, कई बार होता है बहुत लोग सांप देखते हैं डर के उठ जाते हैं क्योंकि सांप देख के घबराहट होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई मनोकामना मांगी थी जो आपकी अधूरी है। जैसे कई लोग चले जाते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरे को बेटा हो जाए, मैं आऊँगा वापस यहाँ पे अपनी मुराद पूरी करके आऊँगा, वो नहीं करते, भूल जाते हैं बाद में। तो वो आपको रिकॉल कराते हैं, रिमाइंडर देते हैं कि अभी तुमने अपनी मनोकामना पूरी नहीं की है। अगर आपको सपने में सांप देखा है, अगर आपने सपने में देखा है किसी अपने को मरते हुए, किसी की डेथ हो गई है, तो हम घबराहट से एकदम से उठ जाते हैं, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। जिस व्यक्ति को आपने मरते हुए देखा होता है ना, उसकी उम्र लंबी होती है। चाहे खुद को भी देखा हो, हाँ, आपकी उम्र लंबी होगी। अगर आपने देखा कि आपने डेथ होते हुए देखा है या अर्थी देखी है, तो वो होता है कि उस व्यक्ति की उम्र लंबी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अर्थी, कई बार देखते हैं ना डेड बॉडी एकदम से जिंदा हो गई है, ठीक है, वो सपना अच्छा नहीं होता। वो ये होता है कि अचानक से कोई जो है ना पुराने कोई क्राइसिस जो है एकदम से उजागर हो जाएंगे सामने, यानी कि कुछ पुरानी चीजें एकदम से किसी के सामने उजागर हो जाएंगी। यानी गड़े मुर्दे उखाड़ देना, तो यानी कि वो गड़े मुर्दे कोई आपकी लाइफ में उखड़ के सामने आने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी के दाढ़ी कट रही है, बाल कट रहे हैं अपने के अंदर, उसका मतलब दाढ़ी कट रही है, बाल कट रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता था कि आपकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ति नहीं हो रही, कट गई हैं, आपकी इच्छाओं में बाधाएं आ गई हैं, कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी, वो काम नहीं, आपको नहीं करना, आपको वहीं पे रुकना है अभी। बचपन की कोई मेमोरी आ रही सपने में, तो वो सपने में अगर आपको बचपन की कोई मेमोरी आ रही है तो वो आपकी बचपन में इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, अब वो आपको वो इच्छाएं जागृत हो रही हैं आपकी सपने में, तो वो आपको दिखा रही है कि वो इच्छा तुमने उस दिन सोची थी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मेरे को किसी ने बताया कि हमने जो है सपने में मैंने देखा कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, ठीक है, कहती हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, और कुछ दिन के बाद अचानक से उसके हस्बैंड ने ना उसका पैकेज करा के वो 4 धाम की यात्रा का करवा के उसके ले गए। वो भगवान ये भी बताते हैं कि मैं तेरे को दर्शन देने वाला हूँ, तेरे को जो है मेरे पास दरबार में आना है। सपने आपको इंडिकेशन दे देते हैं आपके आने वाले जीवन की भी। और अगर पूर्वजों को देखें हम, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, ना उन्होंने कुछ दिया ना उन्होंने कुछ लिया, कि जैसे मैंने एक बार सपना देखा था, अभी आपसे बात करते हुए है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कहीं छुप के देख रहा हूँ अपने पूर्वजों को। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी जब मैं छोटा था, तब तक मेरी दादी की भी डेथ हो चुकी थी। और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई गांव टाइप की जगह है, उसका वरांदा है, उस पर मंजी पे सब बैठे हुए हैं और सब बातें कर रहे हैं, और मैं खुफिया तरीके से उनको देख रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर, जैसे आपने ये सपना देखा कि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं वहां पे, तो वहां पे क्या दिखाता है कि आप अकेले हैं। हो सकता है आप अपने बचपन में अपने दिल की बात किसी को खुल के बता ना पाए हो, कहीं ना कहीं बातों को छुपाते हो, डरते हो, तो वो सपना दिखाता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को कहीं जाहिर करने की जरूरत है। वो आप सपने में देख रहे हैं कि मैं लोगों को देख रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, तो वो ये दिखाता है कि अंदर, आपके अंदर जो है ना दबी हुई इच्छाएं हैं, उनको आपको बाहर निकालना है। चोरी होते हुए अगर सपने में देखा जाए, तो अगर चोरी होते हुए देखा है तो भविष्य में आपको कोई नुकसान होगा, आपको अवेयर होना है। सपना आपको अवेयर करके जा रहा है कि चोरी हुई है आपके यहाँ पे, वो कुछ भी चोरी हो सकता है आपके किसी रिश्ते में मनमुटाव आ रहा हो, आपस में पार्टनर के बीच में हो रहा हो, या घर के अंदर एक्चुअल में चोरी हो सकती है। लड़ाई झगड़े देखे जाए सपने के अंदर, तो
वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि आपने किस टाइम देखा। अगर आपने कई बार हम सपने देखते हैं जो हम राक्षस काल में देखते हैं, वो सपने ऑथेंटिकेटेड नहीं होते हैं। थोड़ा समझाओ राक्षस। जो भी सपने हम रात को दिखते हैं, जैसे कि 12 बजे से 3 बजे का बीच का, 3:30 साढ़े 3 का टाइम जो होता है, उसको राक्षस काल कहते हैं। अगर उस दौरान कोई सपने आ रहे हैं तो उनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती। वो कई बार आपके अपने मन के विचार होते हैं जो सपनों के माध्यम से आपके आगे आ जाते हैं, आप अपनी बातों को कह नहीं पा रहे। लेकिन जो सपने आपको ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आते हैं, कोई पूर्वज आपको आके सिर्फ देख रहा है, स्माइलिंग फेस से भी देख रहा है ना, तो वो आपको ब्लेस कर रहा है। हर उस सपने का मीनिंग होता है जो आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आते हैं। कोई भी सपना बिना रीजन के नहीं आ जाता, वो आपको आने वाले भविष्य की चेतावनी दे के जाता है। हर सपना मतलब के साथ आता है आपको। और कुछ कुछ सपने होते हैं जो याद रहते हैं, कुछ कुछ सपने होते हैं जिसकी टुकड़े टुकड़े याद रहते हैं। वो आप कभी जब आपको टुकड़े टुकड़े याद रहते होंगे ना, तो आपको हमेशा जिस टाइम आप कहीं जा रहे हो देखोगे ना, आप देखोगे ये काम तो मैंने पहले किया हुआ है। वो सपना पहले आके आपको ना इंडिकेट करके चला गया था कि तू ये काम करने वाला है। लेकिन क्योंकि हम लोग मेडिटेटिव माइंड में नहीं होते, जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनको तो याद रहते ही रहते हैं। जो नहीं कर रहे मेडिटेशन वगैरह, उनके मिस हो जाते हैं, यानी कि उनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है। फिर जब उनके पास वो एक्चुअल में सीन आता है, तब उनको रिकॉल होता है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है पहले। बहुत देर के बाद वो रिकॉल कर पाते हैं कि ये तो मैंने सपना देखा था और ये तो सच हो गया। जैसे मैं अपनी बात करके चलता हूँ, मुझे सपने नहीं याद रहते, बहुत रेयर सपने याद रहते हैं। सुबह में उठता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, तो अगर सब सो रहे हैं तो मुझे याद आता है, सपना बताऊंगा, फिर मैं भूल गया क्या था, क्योंकि मेरे पास दिमाग में और भी चीज़ें चल रही है। हाँ। पर बहुत रेयर होते हैं कि जो मुझे याद रहे। बट मेरी वाइफ की बात करके चलूँ तो उसको ना बेसिक डिटेल ऑफ सपना याद होता है। अगर मान लो उस सपने में एसी चल रहा है ना, तो उस एसी का टेम्परेचर क्या था, कौन सी कंपनी का एसी था, वो बुक का नॉवल लिखती है कि मैं जा रही थी, यहाँ से हवा आ रही थी, ऊपर ये हो रहा था। हाँ, तो ऐसा होता है सपनों में, बिल्कुल होता है। मेरे को भी जब सपने हम लोग मेरे को भी आते हैं ऐसे सपने, और बिल्कुल जिस दिन ऐसे सपना आएगा ना, उठूंगी ना, यहाँ पे पेन है, ठीक है, वो सपना एक्चुअल में सच हो रहा है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल की बात करूं तो यहाँ पे ये केतु आपका इतना एक्टिवेट होता है, वो आपको आने वाले भविष्य की चेतावनी देके जाता है कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ में, आप ध्यान में आ जाओ, चीज़ों को ध्यान से करो, प्रिकॉशंस लेके करो। तो अब मैं थोड़े थोड़े सपनों को और ब्रेक करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई गिर रहा है सपने के अंदर कहीं से, वो कहीं बहुत ऊंची ऊंचाई पे पहुंच गया था, अब उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मन में घबराहट है कि मैं उस ऊंचाई पे कायम रहूंगा या मैं गिर जाऊंगा। अगर वो अपने आप, अगर आपने सीढ़ी चढ़ते हुए किसी को देखा है ना, तो वो सपना अच्छा है। लेकिन सीढ़ी उतरते हुए देख रहा है, यानी कि नाकामयाबी आपके पीछे आने वाली है। ऐसे गिरते हुए अगर अपने आप को देख रहे हो, तो जहाँ जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो, वहां से आप डाउनफॉल को फेस करोगे। अगर कोई ऐसा देख रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है, वो बचा के अपने आप को भाग रहा है आगे, तो वो एक कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है, उनके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि वो अपनी कोई उनको जो है ना, उनको किसी से डर है, वो अपना डर किसी के आगे जाहिर नहीं कर रहे और वो डर उनका पीछा कर रहा है, तो वो अपना डर किसी के आगे दिखा नहीं रहे हैं। अगर दांत गिरते हुए देखे, ये भी कॉमन सपना है, बहुत सारे लोगों को आता है। कई बार देखते हैं कि एक दांत गिरा, और कई बार सपना आता है। मैं बहुत छोटी थी, मैंने खुद ने बहुत बार सपना देखा है कि मेरे दांत बहुत सारे एकदम से गिर गए और मैं उनको ऐसे ऐसे करके संभाल रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मेजर परेशानियां आने वाली हैं, और थोड़ा आपको प्रिकॉशन होकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली सपने जब आ जाते हैं, आपको पता चलेगा, जैसे मैंने बताया कि दांत गिरना लगातार देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि बैक टू बैक परेशानियों का फ्रेज आपके साथ आने वाला है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें फिर रेमेडीज़ भी करनी पड़ती हैं। जब सपना आके आपको इंडिकेट तो करके चला गया, आपको घबराहट दे गया, तकलीफ दे गया, अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, उसके लिए फिर रेमेडीज शुरू हो जाती हैं। हमने ये सपना देखा, उसकी मैं आपको एक कॉमन रेमेडी बताऊंगी कि जब भी किसी को कोई पुराना ऐसा बुरा सपना आता है और उसको मतलब पता होता है कि अब मेरे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, सुबह उठ के नहा धो के शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में आराधना करके शिव जी की, उनको बोलें जो सपना था वो सपना पूरा का पूरा उन्होंने, अगर उनको याद है तो पूरा शिव जी के आगे उनको सुनाएं, और अगर नहीं याद है तो उनको ये बोलें कि मैंने सपना देखा जिसमें मेरे को जो है घबराहट बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जानता कि क्या वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन अगर वो बुरा था तो जिस तरह आपने सृष्टि की भलाई के लिए विष ग्रहण किया था, उसी तरह से इस विष को भी आप ग्रहण कर लेना, और अगर अच्छा हुआ तो उसका प्रसाद आप मेरे को दे देना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। अगर आपको
कोई भी बुरा सपना आता है तो शिव जी जो है आपके उस बुरे सपने को जो है ना अपने ऊपर लेते हैं विष समझ के, और उसका जो आपके ऊपर आना होता है, प्रभाव आना होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर किसी ने सपने में देखा है वो नेकेड है, उनकी बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि कहते हैं ना, बदनामी, उनकी बहुत बदनामी होगी। उनका कहीं पे हाथ भी नहीं होगा किसी चीज़ में भी, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन तब भी उनके ऊपर ब्लेम गेम आएगा। अगर कोई सपने में देख रहा है वो कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई शादी के लिए जा रहा है, कोई उसकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है और वहाँ के लिए वो लेट हो गया, जैसे कोई बंदा शादी होने वाली है, शादी के लिए वो लड़की गाड़ी में बैठी हुई है और अचानक ट्रैफिक जैम मिला हुआ है, अब उसका टाइम लेट हो रहा है, उसके मन में घबराहट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है सपने का कि उसको कहीं पर जाने के लिए उसको देर हो रही है, यानी कि कहीं कुछ रुका हुआ। जैसे होता है ना कि शादियों में लोग भाजी मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अड़चन थोड़ी बहुत आएगी लेकिन सोल्यूशन निकल जाएगा। लेट हो रहे हैं लेकिन पहुंच रहे हैं, ठीक है, राइट? वो मीटिंग हो या कोई, हाँ, वो कुछ भी हो, अड़चन तो जरूर आएगी लेकिन वो सोल्यूशन साथ में दे देगी। तो अभी हमने शादी की बात करी, तो अगर किसी ने किसी के शादी देखी है अपने सपने में तो उसका मतलब क्या है? ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। इस सपने में आपकी शादी अगर देखी है तो आने वाले भविष्य में उनको बीमारी हो सकती है। जिसकी देखी है इतनी ज़्यादा बीमारी हो सकती है कि वो बेड रिडन हो सकते हैं। तो शादी का सपना देखना अच्छा नहीं माना जाता, नेगेटिव है। तो अगर ये सपना आए तो जो रेमेडी मैंने बताई है इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि सपने में मंदिर दूर है, हम नहीं जा सकते, तो आपके घर में जो आसपास जो स्वीपर आते हैं तो मॉर्निंग में उनको 2 रोटी अचार डाल के उनको दे दीजिए। तो ये भी एक बुरे सपनों से छुटकारा पाने की एक रेमेडी है। तो थैंक यू साहिल जी, बुलाने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।